मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हम कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स में एरेज के बारे में देख रहे थे, अब उसी लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक लिखा है मैट्रिक्स, समझ लें कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। जो एरे जो है मैटलैब की कमांड के अंदर वो वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। कैसे देखें, 1 3 5 2 4 6। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है 1 3 5। ये तो आपके पास फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उसी के नीचे ही आपने उसका सेकंड कॉलम लिख देना है, मींस के 2 4 एंड 6। यहाँ पर चेक करें मैंने क्या लिखा है, देखें। अब इस 1 की अगर बात करें, अगर इस 1 को चेक करें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मींस कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर जो है। अब अगर इस 3 को चेक करें, 3 को मैं देखें लिख सकता हूँ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पर पहले जो होता है हम लोग रो को लिखते हैं मैट्रिसेस में, फिर जो होता है क्या करते होते हैं, वेक्टर को लिखते होते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको चेक करें तो यहाँ पर थर्ड रो है, लेकिन कॉलम उसका अगर आप लोग चेक करें, कॉलम जो उसका है वो क्या है आपके पास, फर्स्ट है। तो यहाँ पर अगर चेक करें 3 1। अब अगर इस 2 को चेक करते हैं, अब इस 2 को चेक करें तो रो को अगर आप देखें तो रो 1 है। अब अगर कॉलम को चेक करते हो तो देखिए सेकंड कॉलम के अंदर है 2 की एंट्री जो है मैटलैब कमांड के अंदर, जो इसका हम लोग देखेंगे इसकी एंट्री कैसे है। ये सेकंड कॉल आपके पास जो है ना वो कॉलम है, लेकिन फर्स्ट रो में है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट रो एंड द सेकंड ऑफ द कॉलम। यहाँ पे अगर चेक करें 4 की एंट्री कैसे होगी, 4 की एंट्री में चेक करें तो सेकंड रो है एंड सेकंड ऑफ द कॉलम, एंड लास्ट वन इज द थर्ड रो। अगर इसको चेक करें थर्ड रो है, और अगर चेक करें तो सेकंड कॉलम के अंदर जो नंबर है वो 6 है, ये मैटलैब के अंदर। अब अगर इसी चीज़ को आपने मैटलैब के ऊपर लिखना है तो वो लिखने का मैंने आपको बताया है कि मैटलैब में बेसिकली ये फंक्शन किस तरह से बिल्ट इन होता है, किस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, ये किस तरह से उसको जो है ना वो इसको हम लोग इसके अंदर किस तरह से इसको लेते होते हैं। अब अगर इसी बात को अगर हम लोग आगे इसको लेके चलें, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, उस पर लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर इसी चीज़ को देखें, इस चीज़ को अगर चेक करें, ये देखें फर्स्ट 1 2 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6 5 एंड 6। अब ये मैटलैब की विंडो के ऊपर हम लोगों ने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। पहला 1, फिर आपने स्पेस दे देना है, फिर आपने 2 लिखना है, फिर कॉलन डालने के बाद ये ख्याल कीजिएगा सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है, फिर 3 4, फिर कॉलन 3 और 4 के दरमियान में स्पेस है, बिटवीन 5 एंड 6 देयर इज अ स्पेस। अब ये आपने यहाँ पे देखा है कि ये कॉलन का साइन है। अब आपको यहाँ पे चाहिए 5th नंबर के ऊपर। अब ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये आपके पास क्या है, 5th है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, अगर मैं कहता हूं कि हमने इसको चेक करना है कि इसके 5th नंबर के ऊपर जो है ना कौन सा नंबर आपको ये मिलता है, तो आपने जस्ट यही लिखना है कि ए और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसको लिख दिया 5, तो ये रिज़ल्ट जो है वो आपको बता देगा कि रिज़ल्ट आपके पास 4 है। कैसे देखें, फर्स्ट है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 5th पे आपको ये, अगर आपको 5th नंबर पे पता करना है कि आपका कौन सा नंबर जो है ना आपके मैट्रिक्स के अंदर आपके पास मौजूद है, तो आपने a × 5 लिखा। a मीन्स जो भी यहाँ पे जिसको भी आपने मैट्रिक्स डिनोट किया होना है। नाउ अब हम चलते हैं सब अरे के अंदर। सब अरे में हम देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग देखते होते हैं। देखिए मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स एक आपके पास ये एंट्री है, सेकंड एंट्री आपके पास ये है, और थर्ड एंट्री आपके पास ये है। अब ज़रा चेक करें, मैंने कोई भी नाम उसको दे दी है बी मैट्रिक्स के नाम से। अब ज़रा देखें 1 2 3 -2 -3 -4 3 4 एंड 5। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जब ये लिखने के बाद आप मैटलैब पे इंटर मारेंगे तो ये आपको सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म जो है ना वो ये दे देता है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट रो, जस्ट फर्स्ट रो चाहिए, मीन्स कि ये फर्स्ट रो चाहिए, और इसके अलावा तमाम कॉलम जो है ना इसके अंदर जितने भी कॉलम्स मौजूद हैं मुझे वो चाहिए। अब ये मैंने फर्स्ट लिख दिया है, इस फर्स्ट का मतलब है रोज़ पहले होती हैं और कॉमा के बाद फिर क्या होते हैं, कॉलम्स आपके पास मौजूद होते हैं। फिर मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा है, मुझे फर्स्ट रो चाहिए,
फर्स्ट रो मैंने लिख दिया बी इंटू फर्स्ट, कॉमा डाल के ये फिर जितने भी कॉलम्स मौजूद हैं वो सारे कॉलम्स चाहिए। देखिए वो आपको जब रिज़ल्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ आपको ये वाली फर्स्ट रो बना देगा, फर्स्ट रो के बाद जितने इसमें कॉलम मौजूद हैं वो सारे कॉलम भी आपको वो दे देगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऑल रोज़, तमाम रोज़ मौजूद हूँ मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या हो आपके पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो हो वो मौजूद हो, मैट्रिक्स यही वाला हो। हमने रिज़ल्ट इसका ये बनाना है कि उस रिज़ल्ट में आपको रोज़ तो तमाम चाहिए, 3 रोज़ थी, 3 रोज़ तो आपको ये मिल गई, लेकिन कॉलम जो उसमें है, कॉलम आपके पास क्या हो, एक फर्स्ट हो और एक क्या हो, थर्ड हो। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखें सिंपल सी कमांड देंगे बी। अब ये कॉलम जो है ये वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि रोज़ सारी की सारी हैं, रोज़ मैंने छोड़ दी, फिर कॉमा डाल के फर्स्ट से लेके थर्ड तक जो है ना वो मैंने लिख दिया कि ये आपके पास कॉलम्स हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस देखें, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, देयर आर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज़ 1 एंड 2 एंड 3 इज़ 1। तो उसमें डिफरेंस जो है वो 1 का है। इसका मतलब है आपको 1 के डिफरेंस से 1 एंड 3 पे क्या चाहिए, आपको कॉलम चाहिए। तो ये देखिए रिज़ल्ट जो जब आप यही वाली बात लिखेंगे जस्ट मैटलैब की कमांड के ऊपर, तो आपको आपके मतलूबा जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये वाला रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब इसी को जरा आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि एंड फंक्शन क्या होता है। एंड फंक्शन पे आप देखेंगे कि c इज़ इक्वल टू, फर्ज करें कि ये कोई आपको रो मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, c इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मुझे 2 के बाद जितने भी हैं, 2 से पहले नहीं चाहिए डाटा, 2 के बाद 2 चाहिए और 2 के बाद वाला जितना भी डाटा है वो आपको चाहिए। तो आप इसमें लिखेंगे c, जो जिससे आपने इसको डिनोट किया होगा वही नंबर लिखने के बाद कॉलन डालने के बाद आपने उसको एंड फंक्शन आपने लिख देना, एंड लिख दिया। तो वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपको आपकी मैटलैब की टैब पे मिल जाएंगी। अब इसकी एक लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने मैट्रिक्स एक लिखा है। इस मैट्रिक्स को लिखा जाए, देखें कैसे लिख सकते हो आप लोग इसको, ये देखिएगा फर्स्ट 1 जो है उसको लिख सकते हो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब ये आपके पास रो है, सेकंड रो चाहिए, सेकंड रो से एंड तक का डाटा चाहिए। सेकंड रो अब आप इसमें से चेक कर लेंगे, सेकंड रो आपके पास ये वाली सेकंड रो है। अब उसके बाद क्या है, कॉलम में भी आपको यही डाटा चाहिए, सेकंड कॉलम और उससे अगले जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सेकंड रो से अगली जितनी भी टर्म्स हैं। फिर आपके पास क्या है, ये सेकंड कॉलम और उससे अगली जितनी भी आपको टर्म्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। रिज़ल्ट नीचे जब ये वाली बात आप लोग कमांड लिखेंगे मैटलैब की टैब के ऊपर तो आपको नीचे रिज़ल्ट मिल जाएगा, जिसमें सेकंड रो और उससे अगली रोज़ आपको मिल जाएंगी, सेकंड कॉलम और उससे अगला कॉलम जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ये तो हम लोग बात कर रहे थे अरेज के बारे में, और अरे में हम लोगों ने ये मैट्रिसेस वगैरह के सॉल्यूशंस जो हमने देखे हैं। अब फिर इसी की फिर हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ सिंपल से लेंगे, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2 मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते होते हैं उनके अब उसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, जितने भी ये प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं वो हम लोगों ने देखने हैं। और इसके साथ ही हम अपना लेक्चर फिर स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।